अटलांटिस, एक खोया हुआ शहर, मिली एक कहानी। अटलांटिस की कहानी हमारी कल्पनाओं को जगाती है। यह एक शक्तिशाली, उन्नत सभ्यता की कहानी है जिसे समुद्र निगल गया। यह खोया हुआ शहर एक आकर्षण रखता है जो सदियों पुराना है। हम अटलांटिस के विचार की ओर क्यों आकर्षित होते हैं? शायद यह अपने चरम पर खोई हुई सभ्यता का रहस्य है। हो सकता है कि यह समय के साथ खोई हुई उन्नत तकनीक का आकर्षण हो। कारण जो भी हो, अटलांटिस हमें इतिहास और समुद्र की गहराइयों से पुकारता है। अटलांटिस की कहानी एक शक्तिशाली कहानी है। यह अतीत के बारे में हमारी जिज्ञासा और भूली हुई सभ्यताओं की संभावना से बात करता है। यह एक अनुस्मारक है कि सबसे उन्नत समाज भी आपदा से मुक्त नहीं है। हालांकि अटलांटिस का अस्तित्व अब सिद्ध है, इसकी कहानी आश्चर्य और अन्वेषण को प्रेरित करती रहती है। अटलांटिस की कहानी कोई आधुनिक आविष्कार नहीं है। इसकी उत्पत्ति प्राचीन यूनानी दार्शनिक प्लेटो के साथ हुई है। लगभग 360 ईसा पूर्व प्लेटो ने अपने संवादों टिमाइस और क्रिटियास में अटलांटिस के बारे में लिखा था। उन्होंने इसे एक उन्नत तकनीक और एक शक्तिशाली सेना वाले द्वीपीय राष्ट्र के रूप में वर्णित किया। प्लेटो के अनुसार अटलांटिस उनके समय से 9000 साल पहले अस्तित्व में था। अटलांटिस कहानी के लिए प्लेटो के लेखन हमारे प्राथमिक स्रोत हैं। उन्होंने इसे एक सतर्क कहानी के रूप में तैयार किया। उन्होंने लिखा, अटलांटिस लालची और सत्ता के भूखे हो गए। उनके अहंकार ने देवताओं को क्रोधित कर दिया, जिन्होंने तब एक प्रलयकारी घटना में अटलांटिस को नष्ट कर दिया। चाहे वह किसी वास्तविक स्थान पर आधारित हो या विशुद्ध रूप से रूपक, प्लेटो की कहानी ने अटलांटिस की स्थायी किंवदंती के लिए आधार तैयार किया। प्लेटो के लेखन ने अटलांटिस के स्थान के बारे में सदियों तक अटकलों को जन्म दिया। दुनिया के विभिन्न कोनों में इसे रखकर सिद्धांत लाजिमी है। कुछ का मानना है कि यह अटलांटिक महासागर में मौजूद था, जैसा कि इसके नाम से पता चलता है। अन्य लोग भूमध्य सागर में स्थानों की ओर इशारा करते हैं, इसे मिनोअन्स जैसी प्राचीन सभ्यताओं से जोड़ते हैं। फिर भी अन्य लोग अमेरिका से अंटार्कटिका तक अधिक दूर दराज के स्थानों का प्रस्ताव करते हैं। प्रत्येक सिद्धांत के अपने समर्थक और विरोधी हैं। समर्थक अक्सर भूवैज्ञानिक घटनाओं, प्राचीन खंडहरों या सांस्कृतिक समानताओं को प्रमाण के रूप में उद्धृत करते हैं। हालांकि ठोस सबूत मायावी बने हुए हैं। निश्चित साक्ष्य की कमी ने केवल रहस्य को हवा दी है और आगे की अटकलों को प्रोत्साहित किया है। भाग 4, सच्चाई के लिए खुदाई सबूत की तलाश। अटलांटिस की खोज ने सदियों से खोजकर्ताओं और पुरातत्वविदों को मोहित किया है। खोए हुए शहर के अवशेषों की तलाश में पानी के नीचे के अभियानों ने समुद्र तल की छड़ाई की है। शोधकर्ताओं ने सुराग के लिए प्राचीन ग्रंथों और मानचित्रों का विश्लेषण किया है। इन प्रयासों के बावजूद अटलांटिस का कोई निश्चित प्रमाण नहीं मिला है। जबकि कुछ दिलचस्प विसंगतियां खोजी गई हैं, लेकिन किसी को भी निश्चित रूप से अटलांटिस से नहीं जोड़ा गया है। कुछ लोग बिमिनी के तट पर जलमग्न संरचनाओं को संभावित साक्ष्य के रूप में इंगित करते हैं। अन्य लोग ग्रीस में हेलिके के प्राचीन शहर की खोज का हवाला देते हैं, जो एक सुनामी से नष्ट हो गया था, अटलांटिस कहानी के संभावित वास्तविक जीवन के समानांतर के रूप में। हालांकि वैज्ञानिक समुदाय आमतौर पर इस बात से सहमत है कि ये निष्कर्ष दिलचस्प होते हुए भी अटलांटिस के प्रमाण नहीं है। भाग 5, तथ्य या कल्पना। अटलांटिस वाद विवाद। अटलांटिस के अस्तित्व का प्रश्न बहस का विषय बना हुआ है। एक तरफ संशयवादियों का तर्क है कि ठोस सबूतों के अभाव से संकेत मिलता है कि अटलांटिस एक मिथक है। उनका सुझाव है कि प्लेटो की कहानी अलंकारिक है, जिसका उद्देश्य अहंकार के खतरों के बारे में सबक सिखाना है। दूसरी ओर विश्वासियों का तर्क है कि अटलांटिस मिथक की व्यापक प्रकृति वास्तविकता में एक आधार का सुझाव देती है। वे विभिन्न संस्कृतियों के प्राचीन मिथकों और किंवदंतियों की ओर इशारा करते हैं, जो अटलांटिस कहानी के समान हैं। संशयवाद और विश्वास के बीच बहस जल्द ही खत्म होने की संभावना नहीं है। निश्चित प्रमाण के बिना अटलांटिस एक पहेली ही रहेगा। हालांकि बहस खुद अटलांटिस कहानी की स्था इंड्यूरिंग शक्ति को उजागर करती है। ये हमें अपने ज्ञान की सीमाओं और इस संभावना का सामना करने के लिए मजबूर करता है कि अतीत के बारे में हमारी समझ अधूरी है। भाग 6, हम में अटलांटिस खुद के लिए एक आईना।
अटलांटिस की कहानी, चाहे सच हो या न हो, एक शक्तिशाली आकर्षण रखती है। यह अज्ञात के प्रति हमारे आकर्षण और अतीत के रहस्यों को उजागर करने की हमारी इच्छा को इंगित करता है। अटलांटिस एक खोए हुए स्वर्णिम युग का प्रतिनिधित्व करता है, एक ऐसा समय जब मानवता के पास ज्ञान और तकनीक थी जो तब से खो गई है। यह विचार हमारे साथ प्रतिध्वनित होता है, शायद इसलिए क्योंकि यह भविष्य के बारे में हमारी अपनी चिंताओं को दर्शाता है। अटलांटिस की कहानी एक सतर्क कहानी के रूप में भी काम करती है। यह हमें याद दिलाता है कि सबसे उन्नत सभ्यताएं भी अजेय नहीं होती हैं। प्राकृतिक आपदाएं, युद्ध या केवल समय बीतने से सबसे बड़े समाज भी अस्तित्व से मिट सकते हैं। यह संदेश आज उतना ही प्रासंगिक है जितना प्लेटो के समय में था। भाग 7, एक रहस्य कायम है, अटलांटिस की विरासत। अटलांटिस की कहानी हमें प्रेरित करती रहती है। यह हमारी कल्पनाओं को हवा देता है, अन्वेषण को प्रोत्साहित करता है और हमें इतिहास की विशालता की याद दिलाता है। जबकि अटलांटिस का भौतिक शहर मायावी बना रह सकता है, इसकी विरासत निर्विवाद है। यह साहित्य, कला और फिल्म में जीवित है। नई पॉपुलेशनों के लिए लगातार पुनर्कल्पित और पुनर्व्याख्या की जाती है। अटलांटिस की कहानी हमें याद दिलाती है कि अतीत एक विशाल और रहस्यमय जगह है जो अभी तक खोजी जाने वाली चमत्कारों से भरी है। यह हमें सिखाता है कि भारी बाधाओं का सामना करने पर भी मानव भावना को तलाशने, प्रश्न करने और कल्पना करने के लिए प्रेरित किया जाता है। अटलांटिस कभी मिले या न मिले, इसकी कहानी हमें क्षितिज से परे देखने और अज्ञात के सामने ज्ञान की तलाश करने के लिए प्रेरित करती रहेगी।